4 माह 5 माह पहले का एक मुद्दा देखा होगा, सुना होगा। एक लड़की थी रेनू, और वो बहुत होशियार थी। सरकारी स्कूल में पढ़ के उन्होंने लगभग टॉप किया था। इनकी लड़की घर से चली गई, साथ में इनकी दादी रेणु की जो बुजुर्ग थी, ये पूरा मकान गिर गया था। बेटी बराबर की चली गई। वक्त पड़ी मारे पे, हमारी कोई नहीं सहता सुनी किसी ने भी। रो बेटी गई। और वैसे गांव ये खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का खुद का अपना 76 गांव है। ये इनकी मदद नहीं कर पाए तो हरियाणा की क्या खाक मदद करेंगे। धिक्कार है ऐसे शासन पे और ऐसी सरकारों पे जो आती और चली जाती, बड़े बड़े वादे करती हैं। आज तक एक पैसा नहीं पूछा इनके घर पे, और दावे इतने बड़े बड़े खोखले साबित हो रहे। ये देखो सब जगह कागज लगाए इन्होंने, लेकिन फायदा डाक के 3 पात। तो धिक्कार है इन कागजों पे, थू है ये शासन प्रशासन पे। ये क्या चाट के खाएंगे इन कागजों का। लोगों को उल्लू बनाते रहते हो कि ये कागज देख लीजिए, 2 व्यक्ति घर से चले गए। आप जब बच्ची प्रथम आई उस समय तो आपने बड़े बड़े बैनरों पे बड़े बड़े नाम कमाया, तो बच्ची सरकारी स्कूल का नाम रोशन कर दिया। जब समय होता है कुछ मदद और मरहम पट्टी का, उस समय आप छुप जाते हैं। और प्रशासन और सरकार ना तो कभी किसी के काम आई है, ना कभी किसी के काम आएंगी। कभी कहते हैं लाल डोरा लेके आओ, कभी कहते हैं राशन कार्ड लेके आओ, कभी कहते हैं वोटर कार्ड लेके आओ, कभी कहते हो कुछ लेके आओ, कभी कहते हो कुछ लेके आओ। ये अनपढ़ लोग, इनको कुछ नहीं पता। आप ये काम घर के आके भी कर सकते हो, लेकिन आपको राम राम जपना, पराया माल अपना धन खाने की आदत पड़ चुकी है यहाँ के लोगों को। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद आज महम विधानसभा क्षेत्र रोहतक जिले में और बैसी गांव में उपस्थित हैं। आपने 2022 का 4 माह 5 माह पहले का एक मुद्दा देखा होगा, सुना होगा। एक लड़की थी रेनू, और वो बहुत होशियार थी। सरकारी स्कूल में पढ़ के उन्होंने लगभग टॉप किया था, और सरकारी स्कूल के पढ़ने के बावजूद भी उनके पास कोई सहायता नहीं। कमबोध जाती है ये पूरा। ये जो मकान में मैं मौजूद हूँ ये गिर चुका था। यानी कि रेनू ने टॉप किया था 10th में, और अच्छी खासी चर्चा में अखबारों में रही थी उस समय ये लड़की, जिसका मैं ये मकान दिखा रहा हूँ, जो घर दिखा रहा हूँ, मेरे तस्वीर में देख लीजिए। अब मैं आपको दिखाऊंगा सरकार की कार्यशैली, प्रशासन और शासन की कार्यशैली। यानी कि कुर्सी पे इस तरह चिपक जाते हैं ये जोक की तरह, जो देख रहे हैं सुन रहे हैं कर्मचारी, छोटे से लेके बड़े तक। किसी का काम करना नहीं, जिंदगी में मजे लूटना कुर्सी पे, और गरीब लोगों को दुखी करने का मकसद सिर्फ एक ही होता है, कागज लेके आइए, कागज लेके आइए, कागज लेके आइए। इनकी लड़की घर से चली गई, साथ में इनकी दादी रेणु की जो बुजुर्ग थी, ये पूरा मकान गिर गया था 4 माह पहले, सितंबर को 7 को लगभग। और उस समय रात का समय था, सब कुछ चौपट हो चुका था इनका, लेकिन रेणु नहीं बची। आप रेणु की तस्वीर दिखाते हैं, शायद अखबार में आपने पढ़ी उस समय। ये रेणु बहुत ही प्यारी सुंदर सी छोटी सी प्यारी सी बेटी, 10th किया था 10वीं में, और +1 में मलाखड़ माजरा पढ़ती थी। और हम फिलहाल हैं बैसी गांव में। और बैसी गांव ये खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का खुद का अपना 76 गांव है। ये यहाँ सुविधा नहीं मिली तो कब मिलेगी। और बताते चलें ये खुद कम्बोज हैं, और मुख्यमंत्री खुद पंजाबी समुदाय से आते हैं। इनकी मदद नहीं कर पाए तो हरियाणा की क्या खाक मदद करेंगे। मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा हूँ ज़मीन से जुड़ी हुई, ये रेणु है, और जो गुजर चुकी हैं। माताजी 3-4 साल पहले गुजर चुकी थी। पिताजी मेरे साथ उपस्थित, इनके पिताजी हैं शेरा जी। शेरा जी क्या काम? दिहाड़ी करता हूँ। दिहाड़ी किस चीज़ की? खाद गिरा नाली नोली खो दिया है। कितने पैसे कमा रहे? 200-300 रुपये। 200-300 रुपये दिहाड़ी कमा पाते हैं ये सब? मुझे ये बताइए, दिहाड़ी रोज आते तो 200 ना, कभी लगी कभी ना लगी। जमीन नहीं है ना। तो ये जो लड़की जैसे पूरा मकान गिर गया था, ये पैसे कहाँ से लेके आए बनाने के लिए? ये यहाँ गांव में ब्याज पे उठाए हैं जी। पूरा मकान गिर गिर गया? पूरा गिर गया था जी। अच्छा, कौन कौन दब गया था नीचे इसके? मेरी लड़की और मेरी माता दोनों गुजर गए? हाँ जी। जी, ये दादी थी। तस्वीर देख लीजिए प्रिंस रामा, दिखा दीजिए। ये इनकी दादी थी, ये भी गुजर चुकी है, दब गई थी घर के नीचे। साहब 4 लाख रुपए कर्जा लिया है,
और इनकी पत्नी लगभग 2-4 साल पहले गुजर चुकी है। रेनू मात्र अकेली लड़की, इनको एक छोटा सा बच्चा है और अपने भाई के साथ रहते हैं। भाई चारपाई पे पड़ा हुआ है, देख लीजिए तस्वीरें। कंबोज जाति बैसी गांव के नज़ारा दिखा रहा हूँ मैं आपको। और वो लड़की अखबारों की सुर्खियाँ बनी थी, सोशल मीडिया की सुर्खियाँ बनी थी रेनू, लेकिन काम कुछ नहीं आया, खाली सुर्खियाँ बन के ही रह गई हैं। इनको शुगर है, दिखाई नहीं देता, चारपाई पे पड़े हुए हैं। ये रेनू की ताई जी क्या नाम? सुदेश है जी। क्यों रो रहे हो? बेटी बराबर की चली गई। आज हमें इस वक्त पड़ी मारे पे, मेरे बराबर की बेटी ना जाती, हम कमा के खा लेते। हमारी कोई नहीं सहता सुनी किसी ने भी। एक कुंडू जी दे के गए हैं 51,000 रुपये, हमारी उसने वो करी है, और हमारे कोई नहीं है। कोई सरकार का कोई सरकार कोई नहीं दे के गया है। कोई डीसी, एसपी, डीएसपी, वीडियो, पंचायत अधिकारी, पंचायत सेक्रेटरी, सरपंच? कोई नहीं जी। उस टाइम तो भाग भाग के आए, उससे बाद हमारे घर कोई नहीं पूछने आया क्या तुम्हारे को है, क्या नहीं है, क्या करना है, क्या नहीं करना। कितनी उम्र थी बेटी की 15 साल थी, 16वें में लगी हुई थी। तो आप उनके ताई? हाँ जी, ताई हूँ मैं। तो आपकी वो सगी बहन थी जो वो रेनू की माता जी थी? नहीं जी, वो और गांव की थी, मैं और गांव की थी। एक जगह इकट्ठे रहते? हम यहाँ इकट्ठे रहते थे। वो यो कमरा उसका था, यो मेरा है। हाँ, तो अभी दिहाड़ी करते हैं? हम भी दिहाड़ी करते हैं जी। तो दोनों दादी और पोती दोनों चली गई? दोनों चली गई, दोनों अंदर थी, दोनों ही चली गई। ये बुजुर्ग भी रो रहे हैं, तस्वीर देख लीजिए आंखों में, ये खुद रो रहे हैं, ये देख लीजिए। ये मैं बिथा दिखा रहा हूं यहाँ की हकीकत की सरकार की। सरकार ने वादा किया था हर घर तक सुविधा पहुंचाएंगे, और बड़े बड़े बैनर और पोस्टरों के अंदर क्या क्या छपवा के डालते रहती है ये सरकार, और प्रशासन की कमी है। ये बुजुर्ग रो रहा है, कंबोज जाति। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का खुद का गांव है, यहाँ पे सहायता नहीं पहुंचोगी तो कहाँ पे सहायता पहुंचेगी? तस्वीर देख लीजिए, ये बैसी गाँव का नजारा है जी। उस टाइम सारे भाग भाग के आए थे। अब हमारी किसी ने सहायता नहीं दी, किसी ने ना हमारी बात सुनी। हमने बहुत कागज भेजो, फलाना करो, ये लाल वो क्या बोलते हैं उसको, लाल डोरे के अंदर होगा तो तुम्हारा काम बनेगा, ना होगा तो नहीं बनेगा। वो कागज भेजे थे, वो वापस भेज दिए जी। ठीक है जी, क्यों रो रहे हो आप? क्यों रो रहे हो? रो बेटी गई। बेटी का दुख है इस बुजुर्ग को। ये उसका ताऊ है, पिताजी नहीं है, लेकिन ये कमरा इनका था। हर टाइम ताऊ के पास रहती थी, पापा तो बाहर ही रहता था। इसका कदे कहाँ पर दिहाड़ी, कदे कहाँ पर दिहाड़ी है। ताऊ स्त्री पड़ा है, यो कमा के लाया, इसकी दवाई पानी सब कुछ उसी में चलती है। ताऊ रो रहा है, इनका दुख तो मैं दूर नहीं कर सकता, बेटी को वापस नहीं ला सकता। 4-4 आंसू इन्होंने पाल पोस के, ये आंसू ये बुजुर्ग के तकिए पे किस तरह से गिर रहे हैं। ये मम्मी ताई और ताऊ ने पाल पोस के बड़ा किया, पिताजी दिहाड़ी करता है 200-300, ये लगातार रो रहे हैं बुजुर्ग। देख लीजिए तस्वीरों में। आप रोइए मत, रोएगा वो जो कुर्सी पर बैठा, आज तक आपका काम नहीं हुआ, आपके घर में एक पैसा नहीं पहुंचा, कोई सहायता नहीं पूछे, रोएगा वो। बेटी को हम नहीं ला सकते, लेकिन शासन प्रशासन देख रहा, धिक्कार है ऐसे शासन पे और ऐसी सरकारों पे जो आती और चली जाती है, बड़े बड़े वादे करती हैं। आज तक एक पैसा नहीं पूछा इनके घर पे, और दावे इतने बड़े बड़े खोखले साबित हो रहे हैं। तस्वीर देख लीजिए, अपना पालन पोषण कर रहे हैं बड़ी मजबूरी में ये लोग, और ये घर पे 4 लाख रुपए कर्जा लेके। कंबोज जाति बैकवर्ड जाति में आती है ये कंबोज जाति जी। आप रोइए मत बिल्कुल भी। आपने बेटी को पाल पोस के बड़ा किया। अरे बेटी का दुख है, और तो घूमता था, बेटी दुख के जमा लंबा गिर गया, पकड़ के ले जाते हैं बाथरूम में भी। ये डब्बा पास रखा हुआ है, किसी टाइम नहीं, हम खेत में होते हैं तो ये डब्बे उठा के बाथरूम कर लेता है। तो जी आप चिंता मत करो, भगवान देख रहा है सब। हमेशा आप दुख में नहीं रहेंगे, बहुत जिंदगी दुख में गुजारी है, और भगवान ऐसा नहीं है आपको दुख में ही आपकी मृत्यु हम, लेकिन भगवान आपको सुख जरूर देखो पर देख रहा है। दुख का भी एक अंत होता है। बलराज कुंडू मात्र सिर्फ 51,000 रुपये दे के जरूर गए हैं। इनके पिताजी जी थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, ये आपके भाई और आपकी। हाँ जी। तो आप काम करते हैं, इन्होंने पाल पोस का बड़ा किया, लगातार आपका भाई रो रहा है बेटे के लिए। हाँ पहला बेटे तेरे इसको पाला, इसका पापा जी गुजर गए। तो ये ताऊ को ज्यादा तकलीफ, आप भी रो रहे हैं, तस्वीर देख लीजिए।
क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे? सरकार और प्रशासन ने कुछ नहीं, कुछ नहीं किया जी। तो क्या कागजों के चक्कर कटवा रहे हैं? कई चक्कर कटवा ले जी, अब तो थक गए, दिए नहीं। पैसा लगा कोई झाड़ी ले आया, ये एक मेडल और बेटी मेडल लेके आई थी, वो मेडल और दिखा दीजिए। ये तस्वीर, ये किस चीज का आपकी बेटी जो ये गुजर चुकी है, तस्वीर देख लीजिए जी। लाखन बारे से रे, लाखन बारे से ले आई थी जी। अच्छा, 10वीं में ये मेडल मिला था, 10वीं में टॉप आई थी, मेडल दिया गया था। ये मेरे साथ रेनू उपस्थित है, तस्वीर देख ली। अखबार की सुर्खियां बनी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कलयुग, और कलयुग चरम पे है। ये पूरा वैसी जाति का पूरा दब चुका था ये घर, और साहब 4 लाख रुपए कर्जा लेके ये मकान जैसे तैसे करके दोबारा खड़ा कर दिया। 2 व्यक्ति घर से चले गए, तीसरा व्यक्ति मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है। ये तस्वीर देख लीजिए, लगातार रोता रहता है बेटी को याद कर करके। और यहाँ पे आप आते हो कि साहब ये कागज दिखा देता हूं मैं आपको, ये तस्वीर देख लीजिए। ये आपको ये सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं बेटी की, ये सर्टिफिकेट है, ये देख लीजिए बेटी का। ये तस्वीर देख लीजिए, टॉप बेटी साहब। आप लगातार ये फलाना साहब, ये देख लीजिए, ये कागज किस लिए है आपको मैं ये दिखा रहा हूं। ये जो अधिकारी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अखबार की कटिंग साहब। और साहब ये पता नहीं क्या क्या बनवा के इन्होंने साहब, ये पोस्टमार्टम साहब, ये पता नहीं क्या क्या, ये मंत्री, ये सीएम विंडो, ये साहब क्या क्या गृह मंत्रालय, ये खट्टर साहब के पास ये पता नहीं क्या क्या भेज दिया। ये देखो सब जगह कागज लगाए इन्होंने, लेकिन फायदा डाक के 3 पात तो धिक्कार है इन कागजों पे, थू है ये शासन प्रशासन पे। ये क्या चाट के खाएंगे इन कागजों का, ये करेंगे क्या इन कागजों का। आप काम कर नहीं पाते कभी भी, आप लोगों को उल्लू बनाते रहते हो कि ये कागज देख लीजिए, इन कागजों का क्या चाट के खाएंगे। 2 व्यक्ति घर से चले गए। आप जब बच्ची प्रथम आई उस समय तो आपने बड़े बड़े बैंडरों पे बड़े बड़े नाम कमाया, तो बच्ची सरकारी स्कूल का नाम रोशन कर दिया। जब समय होता है कुछ मदद और कुछ मरहम पट्टी का, उस समय आप छुप जाते हैं। और ये थोड़ा तस्वीर दिखाइए, ये देख लीजिए, ये यहाँ खेतों में मांग के लेके आते हैं इन चीज़ों को, ये मांग के लेके आते हैं ये लोग, और ये यहाँ पे कटाई करते हैं साहब। ये मांग के, इनके ज़मीन नहीं है, और जैसे तैसे करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। पूरा मकान गिर चुका था, सब कुछ चौपट हो चुका था इनका, लेकिन शासन और प्रशासन और सरकार ना तो कभी किसी के काम आई हैं, ना कभी किसी के काम आएंगी। कभी कहते हैं लाल डोरा लेके आओ, कभी कहते हैं राशन कार्ड लेके आओ, कभी कहते हैं वोटर कार्ड लेके आओ, कभी कहते हो कुछ लेके आओ, कभी कहते हो कुछ लेके आओ। अरे साहब आपको सब पता है, ये 4 पाइपे है, ये अनपढ़ लोग, इनको कुछ नहीं पता। आप ये काम घर के आके भी कर सकते हो, लेकिन आपको राम राम जपना, पराया माल अपना, पराया धन खाने की आदत पड़ चुकी है यहाँ के लोगों को। बैठ गए घर। अब हमारे पास कुछ है नहीं, आ गया हमने कुछ पता नहीं, फलाना कागज ले आओ, डिकड़ा ले आओ, हमारे कुछ पता नहीं, हम घर बैठ गए। हमारे पास पैसा नहीं होगा तो हम कहाँ उनको कटवा के ले आएंगे हैं। थोड़ा सा इनकी तस्वीर दिखा दीजिए। ये छोटी सी रसोई अभी तैयार की, 4 लाख रुपए कर्जा लेके गांव के अंदर से कैसे उतारेंगे, 300-400 रुपए दाढ़ी करने वाला। अभी ये देख लीजिए, और रसोई देख लीजिए भाई साहब, यहाँ पे कुछ नहीं है रसोई के अंदर। आप तस्वीर देख रहे हैं, कुछ भी नहीं, छोटा सा गैस रखा हुआ है, और यहाँ पे आटा भी थोड़ा सा पड़ा है इनके पास। ये देख लीजिए रसोई है साहब, कोई दरवाजा नहीं है रसोई के अंदर इनका। ये देख लीजिए छोटा सा कमरा, कोई सामान नहीं इस कमरे में। ये छोटा सा कमरा है, कोई सामान नहीं है, खाली पड़ा हुआ है सारा कमरा। साहब आपके घर पे भी कमरे भरे मिलेंगे, सामान भरा मिलेगा, लेकिन ये कम्बोज जाति। मैं फिर बताता चलूं साहब, यहाँ पब्लिक है, सब जानती है ये पब्लिक है, और समय आने पर पब्लिक ऐसा झटका देती है जोर का कि आपको महसूस भी नहीं होता। मैं फिर कहता हूँ, सरकार की प्रशासनिक अधिकारियों पे पकड़ नहीं है, ये अपनी मन मर्जी करते हैं साहब। ये रोहतक जिला विधानसभा महम है जी। बहन जी चलो, आपकी बेटी ने आपने पाल पोस के बड़ा किया, 2 परिवार इस मकान में रहते हो, ये पैसा जो कर्जा लिया है तो उतारोगे कैसे? उतारेंगे जी, अब दिहाड़ी मजदूरी करके उतारेंगे, और क्या करेंगे। बहुत साल लग जाएंगे। साल तो लगेंगे, वो तो टाइम लगेगा। लगेगा, उतरेगा कैसे, वो ब्याज लगाते रहेंगे साथ में।
ब्याज लगाते लगाते रहेंगे तो वो बढ़ता ही रहेगा। बढ़ता रहेगा जी। तो ये इनका इलाज कुछ नहीं करवाएंगे आप? इनका क्या पैसे नहीं इलाज के लिए आपके? इलाज कितना को पैसा होता है उतना करवा देते हैं, नहीं तो पड़ा रहता है। किस चीज का इलाज चाहिए अभी इनको? शुगर का है। शुगर का इलाज? हाँ जी। शुगर और आंखें। ये तस्वीर देख लीजिए, ये है बैसी गांव। बड़ा दुख होता है, बड़ी विडंबना है हमारे देश की। साहब पैसे वाले मौज लूट रहे हैं और कुर्सी वाले मौज लूट रहे हैं। जनता के वोट से बन के 5 साल राज रचते हो साहब, और जनता के अंदर जाते तो खून की पसीने की बदबू आती है उन लोगों में, आप लोगों को। और 5 साल बाद जनता की याद आती है कि कीड़े मकोड़े अब काम आएंगे, और वोट लेके फिर कुर्सी हथिया लेते उल्लू बना के आप लोगों का। ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और कुर्सी भगवान कभी कभी देता है और सेवा के लिए देता है, लेकिन सेवा नहीं, आप मेवा के चक्कर में पड़े रहते हैं। छोटा सा काम सेकंड भी होने वाला होता है, उसका साहब इतना बड़ा हवा बना देते हो कि चक्कर कटवा के तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और ये घर बैठ गया आज तारीख पे तारीख से। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। इस खबर को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर देना। नमस्कार, जय हिंद।